ये हो रहा है तो हम लोग निकलेंगे ना। कह रहे ना कि हम अगर इसमें कोई मर जाएगा कुछ होगा तो वो रिक्स उसके सर है, लेकिन हम इसी में बैठे रहेंगे। मार दे। और मेरे सौर मरीज हैं, पैर तो खराब है, वो तो उतर ना पाएंगे, चढ़ जाएंगे तो उसी में मर जाएंगे। जितनी मुश्किल से हमने लिया है उसी में मर जाएंगे। बम गिरा देना चाहिए। इससे अच्छा ये जो आया 15 दिन का टाइम, तो 15 दिन में इतनी धड़कन इतनी परेशानी, उससे अच्छा बम गिरा देते ना। जल जाते मर जाते, बम गिराना चाहिए उनको। इस वक्त हम ओखला के खिजर बाबा कॉलोनी में मौजूद है। बता दें कि कल के बाद से ये ओखला का जो कॉलोनी है खिजर बाबा काफी चर्चाओं में बन चुका है। जी हाँ, इस कॉलोनी में जहाँ पे कई सालों से लोग रहते आ रहे हैं, पर यहाँ पे कल सरकार आती है, यूपी सरकार की ओर से अधिकारी आते हैं और सभी बिल्डिंगों के बाहर ऐसे क्रॉस के निशान लगा के चले जाते हैं और साथ ही एक पोस्टर्स भी लगाया जाता है। मैं आपको पोस्टर भी आगे दिखाऊंगी अपने कैमरामैन को बोल के कि कॉलोनी 15 दिन के अंदर खाली करनी है, क्योंकि ये जो कॉलोनी की जो जमीन है वो यूपी गवर्नमेंट की है, जिसके बाद से यहाँ पे काफी खलबली मच चुकी है। तो चलिए यहाँ पे जो इतने सालों से लोग रहते आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, कि आखिरकार जब उन्होंने ये जमीन ली थी तो जमीन से पहले क्या उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की थी, उनके पास यहाँ के कागज डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, कितने सालों से रहते आ रहे हैं और सरकार के इस उठाए कदम पर वो किस तरीके से देखते हैं, इस पर उनकी क्या राय है। आइए हम लोग दिखाएंगे। नोटिस पहले चिपका गया, पहले देखना चाहिए ना, बुलाना चाहिए कोर्ट में हम लोग को, है कि एक पे एक लाके हम लोग बिहार के इंसान है कि पैसे तोड़ के किसकी सवाल से लिए। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें हो गया 13 साल हो गया। 13 साल से रह रहे हो। ये लोग पुराने। तो रेंट पे रहते हो कि आपका यहाँ पे खुद का घर है? अपना लिया। अपना घर लिया 13 साल पहले लिया? हाँ। किससे लिया था? बिल्डर से। बिल्डर से लिया था। हाँ। तो बिल्डर ने आपको ये सच्चाई नहीं बताई थी, इसके बारे में आप लोगों ने जांच पड़ताल नहीं? किसी ने बताया था, किसी को पता नहीं था। यहाँ पे कभी कुछ हुआ ही ना था। कोई 70 साल से रह रहा, कोई 60 साल से रह रहा। तो जब सरकार थी कहाँ, सरकार को जब ही ना पकड़ना चाहिए कि ये हमारी जगह ना घेरे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो यूपी सरकार हो। आज किसी ने आशियाना लगा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई मरद बीमार अस्पताल में कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बीमार आदमी को लेके कहाँ जाएंगे? क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? लेबर वर्कर है। लेबर है। हाँ। तो आप लोगों ने 15 साल पहले बिल्डर से जमीन यहाँ पे खरीदी थी? जी, घर खरीदे। फ्लोर 3री मंजिल है हमारी, 3री से ऊपर इनकी है और सब आदमी खरीदार हैं। पहले किसने घेरा, किसने किया ना किया, वो हम भुगतेंगे। आपके भी घर के बाहर निशान लगाया लाल निशान टूटने का? क्या आपके भी घर में लाल निशान लगाया गया है? हाँ, हाँ, ऊपर लगा दिया, ऊपर जाके, और नीचे वो लगा हुआ है, ऊपर जाके दिया जाएगा। हाँ, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या यूपी सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सबका पता करना चाहिए कब से कौन रहा। जब कॉलोनी बस गए तो आप ढूंढ रहे हैं, इससे पहले मर गए थे, आंख नहीं थी, देखा नहीं था कि कहाँ पे मेरी जमीन है। आज खोजे फिरते हो। आज हम लोग को भी पता चल रहा है कि सरकार कर रही हमारी जमीन है तो ये कच्ची है, तो ये है वो है। दूसरे देश से इंसान आया, बिहार से आया है, बिहार से इंसान आया। रहते थे पहले आप? दरभंगा जिला के हैं हम रहने वाले। तो बिहार से इंसान आया यहाँ पे तो सुकून लेगा। बिहार में बिहार सरकार नौकरी दे तो वहीं रह जाए इंसान, काहे के लिए आएगा दिल्ली? और दिल्ली सरकार यहाँ कुछ ले लिया तो यहाँ से निकाल रही है, कहाँ जाएगा इंसान? पाकिस्तान वाले को रख रहे हैं भर के, वहाँ बांग्लादेश वाले को भर के रख रहे हैं, अपने बच्चों को खा रहे हैं, अपने बच्चे का सर से छत छीन रहे हैं। जो हम नागरिक, भारत के नागरिक, भारत के रहने वाले, भारत की बेटी, भारत की पोती, उसके घर को तोड़ा जा रहा है। तो दूसरे देश वाले को जगह दे रहे हैं। हम लोग तो सोचते थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश कभी कोई न गया, लेकिन अभी जो हुआ है तो अभी देख रहे हैं कि ये तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में भरा हुआ था। तो ये सबको सरकार दूसरे देश वाले को भी तो खाली करवाया जा रहा है। तो दूसरे देश वाले को भरते हैं, अपने बच्चे को मार रहे हैं, अपने बच्चे को अपने देश वाले को मार रहे हैं, सर का छत छीन रहे हैं। पहले करना चाहिए ना कि अगर ये जमीन को कोई कब्जा कर रहा था या कोई बना रहा था तो जमीन उन्हें पकड़ना चाहिए। प्रधान होगा आखिर इस जगह का, कोई भी होगा, कोई सरकार तो होगी ना भाई। हम तो शीला दीक्षित की सरकार के टाइम से यहाँ रह रहे हैं। तो अगर सरकार 15 दिन बाद खाली करा दी तो सरकार से क्या कहना चाहते हो? क्या सरकार हम लोग को मुआवजा दे,
नहीं तो हमारे घर में रहने दे। जब सरकार ने वादा करता था जहाँ झुग्गी वही मकान, तो मकान गिरा के हम लोग को दो। झुग्गी वाले को तो वादा करते हो कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन मकान वाले को क्या दोगे? जिसने पैसा लगाया, झुग्गी वाले ने तो आया, बांस डाला और पिन्नी डाला, रह गया। लेकिन हम जो पैसा लगा के लिया है, तो हमारे पैसे का जिम्मेवार कौन बनेगा? हम गरीब इंसान अपना जेवर बेचा, अपना चीज बेचा, कौन कौन हाल से मैंने ये चीज लिया है, उसका कौन देगा मुआवजा? सरकार को जब ये कॉलोनी बस रही थी, जब ये मना कर देना चाहिए ना। नहीं होता। हम लोग अनजान इंसान फंस गए। हम लोग अनजान इंसान फंस गए हैं। कोई भी इंसान ये इतनी दूर का है, इतनी दूर का रहने वाला है, सब बिहार का है, बंगाल का है, इतनी यूपी का है, तो सब इंसान रह रहा है। अगर ऐसा होता तो सबको पता होता, तो कोई नहीं लेता इस चीज को। किसी को पता ही नहीं है कि ये किसकी जमीन है। तो आप लोग को अंधेरे में रख के यहाँ पे जमीनें बेची गई है, फ्लैटें बेची गई हैं। तो ये सरकार ने उजाला करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए ना जब ही कि ये चीज हमारी है। ये यूपी सरकार की है या दिल्ली सरकार की है, किस सरकार की है? तो यहाँ पुलिस आके और पैसे खा खा के सबका घर बिल्डिंग बन रही है। पुलिस फिर किस लिए आती थी यहाँ पे? देखते थे हैं? तो जो जब ये बिल्डिंग बनी है, पुलिस आया, पुलिस को पकड़ो, सबसे पैसा छीन के लाओ, पब्लिक को चुकाओ। सारे पुलिस को पकड़ो और पैसा छीन के लाओ और पब्लिक को बांटो। घर से बेघर कर रहे हो। कल के दिन अगर बिल्डिंग बननी तो कहीं पर भी इंसान देख रहा कि बिल्डिंग बन रही है, तो पुलिस खड़ी है, पुलिस बनवा रही है। तो ये सरकार कहाँ थी? सरकार के कब्जे की पुलिस है ना भाई। फिर सरकार का कहा जाता होगा कि हाँ जाओ वहाँ बिल्डिंग बन रही है, तभी तो पुलिस आ रही है। मैं बात करूँ कि ये जो मामला है यूपी सरकार का, तो योगी सरकार और जो बात करूँ दिल्ली सरकार से, क्या कहना चाहूँगा? मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि यही दिन देखने के लिए उन्हें कुर्सी पे बैठाया था। पर ये तो जमीन योगी सरकार की ओर से। हम नहीं जानते योगी सरकार को, हम जानते हैं दिल्ली सरकार को। दिल्ली है तो दिल्ली सरकार की है, दिल्ली है तो दिल्ली सरकार की है। अगर योगी सरकार की है तो योगी सरकार किसका है? पहले ये हम पूछना चाहते हैं। जो वजीर आजम है देश के, जो प्रधानमंत्री है देश के, उन्हीं की तो पार्टी है। तो योगी सरकार उनकी सुनेंगे या किसकी सुनेंगे? वो रोकेंगे, ऊपर से वो उनका आदेश होगा प्रधानमंत्री का, सब रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। तो सबसे पहले मोदी सरकार रोके, दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता रोके। वो कहती है कि माँ बहनों के लिए हम बैठे हैं, हम सरकार में हैं, माँ बहनों का भला होगा। इंसान खुश हो रहा है कि माँ बहनों का भला होगा, लेकिन इतने बड़े बुरे से कितना बड़ा बुरा हो रहा है। आज तक सुना किसी का आसियाना है कि है ना, चील कौए का उजाड़ो जाके, चिड़ियों का उजाड़ो जाके, वो कितना के कि उसकी भी है ना घोंसला बनाना पड़ता कि बना देते हैं, उसको भी नहीं उजाड़ना चाहता कोई भी। लेकिन ये इंसान को उजाड़ रहे हैं, अपने देश के, अपने नागरिक को, अपनी चीज को उजाड़ रहे हैं। फिर दिल्ली में जब पब्लिक न रहे तो रोड बना के, रास्ता बना के, कोई चीज बना के, फिर ये इस पे चलेगा कौन? तो इसका मतलब गरीब इंसान मर जाए, अमीर लोग जिएगा। राजधानी है ना, तो राजधानी में सबका पेट भरता था, इस वजह से गरीब लोग को भगा दिया जाएगा और अमीर लोग को यहाँ बसाया जाएगा। ये हो रहा है। तो हम लोग निकलेंगे ना, कह रहे ना कि हम अगर इसमें कोई मर जाएगा, कुछ होगा, तो वो रिक्स उसके सर है, लेकिन हम इसी में बैठे रहेंगे। मार दे। और मेरे सौर मरीज हैं, पैर तो खराब है, वो तो उतर ना पाएंगे, चढ़ जाएंगे तो उसी में मर जाएंगे। जितनी मुश्किल से हमने लिया है उसी में मर जाएंगे। बम गिरा देना चाहिए। इससे अच्छा ये जो आया 15 दिन का टाइम, तो 15 दिन में इतनी धड़कन, इतनी परेशानी, उससे अच्छा बम गिरा देते ना। जल जाते, मर जाते, बम गिराना चाहिए उनको। पल मर रहे। आतंकवादी आतंकवाद पना कर रहा है तो उसको नहीं बम गिराते हैं, उसको ना मारो। पाकिस्तान से टप टप के आ रहा है, हिंदुस्तान के लोग को मारे जा रहा, तो उसे नहीं मार रहे हो? मारो ना। क्या मारा नहीं मारा हम तो नहीं देखा। पकड़ के लाओ आतंकवाद को, मेरे लोग के सामने मारो, तब हम देखेंगे। हम लोग को तो एकदम से मार रहे हो तो बम गिरा के मार दो ना। या बंदूक गोली पुलिस आई थी तो कागज क्यों साट के गई? गोली मार देना चाहिए सबको।